हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के लेसन प्लान के फॉर्मेट को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना, उसके नीचे राइट साइड में रहेगा कक्षा या क्लास, जिस क्लास के बच्चे को आप पढ़ाने जा रहे हैं वो रहेगा। उसके नीचे कालांश चक्र या जिसे पीरियड कहते हैं, जिस पीरियड में पहले दूसरे तीसरे जिस भी पीरियड में आप उस क्लास को पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद रहेगी अवधि। अवधि में 40 या 45 मिनट सबको मिलते हैं। उस अवधि में ही आपको ये अपना पूरा लेसन प्लान पढ़ा के ख़त्म करना रहता है। उसके बीच में विषय विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय मान लीजिए ये हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जिसका जो है वो। उसके नीचे प्रकरण, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस सबसे लेफ्ट में रहेगा दिनांक, और सबसे उसके नीचे आएंगे तो विद्यालय का नाम। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सभी विषय का एक ही रहता है, विषय का अलग रहता है लेकिन हर आपका लेसन, जैसे हिस्ट्री का है तो जितने भी लेसन प्लान बनेंगे सबका सामान्य उद्देश्य सेम रहता है। उसके नीचे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से बदल जाता है। उसमें रहता है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष, और जैसे ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक। और उस लेफ्ट साइड राइट साइड में रहेगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसका ये होता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया उससे आपको क्या आप क्या आशा करते हैं कि बच्चों में क्या इससे सीख लेंगे, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, ये देखेंगे। उसके नीचे आएगा सहायक सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो बच्चे पिछली कक्षा से पढ़ के आए हैं या अपने आसपास जिससे सुने हैं वो रहता है। उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में रहता है सब छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। प्रस्तावना में उसके बाद फिर प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो जिगजैग मोशन में होते हैं, मतलब जो प्रश्न आप पहला पूछेंगे उसका जो आंसर आएगा उसी के आंसर से आपको दूसरा प्रश्न बनाना रहता है, और दूसरे प्रश्न का जो आंसर आएगा उसी से आपको तीसरा प्रश्न बनाना रहता है, और तीसरे प्रश्न के आंसर से का जो आंसर आएगा उससे आपको चौथा प्रश्न बनाना रहता है। चौथा प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होता है जिसका बच्चों को ज्ञान नहीं होता है और आप उन्हें बताएंगे उसके बारे में। उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं कि आप बच्चों को बताते हैं कि बच्चों आज हम इस टॉपिक के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में रहता है सबसे पहले शिक्षण बिंदु, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि और सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद हम शिक्षण बिंदु 1 डालेंगे, जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं वो। फिर विकासात्मक, उससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को कितना उसके बारे में ज्ञान है, क्या नहीं है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे इसके बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रियाएं। फिर उसके बाद आप कितने शिक्षण बिंदु पढ़ाएं उतने ही पढ़ लीजिए जितने आप 40 से 45 मिनट में पढ़ा सकें। तो उस 2, 3, 4 जितने भी शिक्षण बिंदु लीजिए, आपको वो सारे जितने शिक्षण बिंदु हैं आपको वो सब 40 से 45 मिनट में ख़त्म कर रहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु, फिर उसमें भी विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर छात्राध्यापिका कथन। उसके बाद रहेगा आपका बोधात्मक प्रश्न, श्यामपट्ट कार्य। बोधात्मक प्रश्न में ये रहता है आपने जो पढ़ाया बच्चों को उससे बच्चों को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, बच्चे उसके बारे में क्या सीख पाएँ। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, जो आपने श्यामपट्ट पर लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद निरीक्षण कार्य, आप बच्चों को निर्देश देंगे कि श्यामपट्ट पर जो लिखा हुआ है वो उसे अपनी पुस्तिका पर लिखें, और आप पूरी क्लास का घूम घूम के निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आप देखेंगे कि बच्चों को कितना ज्ञान हो गया है, आप उनसे पूछेंगे कि आपने इससे क्या सीखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। फिर सबसे लास्ट में रहता है गैर कार्य। दोस्तों, इतना ही रहता है एक लेसन प्लान के फॉर्मेट में। धन्यवाद।